जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपने पिछले अध्याय में सुना था कि कांचन मालिनी नाम के अप्सरा के बारे में वर्णन किया गया था, इसके आगे की कथा अब सुनिए। तब अप्सरा कहने लगे कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों को पकड़कर प्रणाम किया और घर जाकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगा पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरा सब पाप नष्ट हो गया और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने वाले और क्रूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संचय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, क्षुद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लूक योनि में और अब 10वीं बार राक्षस में हुआ हूँ और सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में हूँ। और इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जन का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर सिर्फ हंस को ही दूध देती है, बगुले को नहीं? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन को सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगी। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा की हूँ कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के रहस्य देवता के रूप में हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शुभमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया मुझे शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र
धन आदि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महत्म कहा। अब आप माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे प्रताप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरण वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह बात सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनके कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? अब विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि में स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबड़ा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शुभमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंची पायोधर वाली, पहली बैसाख मास की कामनी यौवन दिखती हुई, नवीन पत्तों वाली, लता के सहज गोरे रंग, सोने के सहज चमकती हुई और सोने के अलकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीना अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नित्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के आस्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके यह 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अक्षोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निपप ऋषि स्नान को आए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सयस नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवित्र धारण किए हुए थे। उसको देख करके 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप यौवन देखकर कामदेव से प्रीत हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं है और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूपी धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रीड़ा करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगे कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगेश्वर भी
स्त्री के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके दीक्षण बाण से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बांधा नहीं जाता। यह मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग की सुंदरता की कल्पना करके रमन करते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहने का कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आए वह योग बल के द्वारा अंतर्धान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए। क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। तो सब लोग बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये है माघ महात्म का 7वां अध्याय। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।